भगवान को पकड़ो। ये उपदेश बहुत पुराना है, परंतु आज तक इस पे अमल नहीं किया गया। इधर से सुना, इधर से निकल गया। किसी कवि ने कहा था, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कहो कैसे रहे रवि रजनी धाम। भक्ति की शुरुआत यहां से होती है। कामनाओं को छोड़ भगवान की तरफ चलो। हम लोग भक्ति की शुरुआत ही कामना से करते हैं। अगर ऐसा काम हमारा भगवान कर दे तो हम मंदिर जाएंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, कथा भी सुनेंगे, और कुछ नहीं किया तो फिर हमारे भगवान से कोई मतलब नहीं। बुझे ना काम अगनि तुलसी कहूं, विषय भोग बहुकीते। आज तक हम लोगों ने हजारों बार जलेबी खाई होगी, खीर खाई होगी, जो भी जिसका विषय है, पर कभी तृप्ति हुई क्या आज तक? बताइए। कोई ये कहता है कि साहब हमने बहुत खा लिया, कल खाया था आज नहीं खाएंगे। कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु कड़वा बोलते हैं। रात में बहुत मीठा है, बोलते बहुत कड़वा। इसकी देखोगे अपनी बगल वाले की नहीं। इसको शास्त्रीय भाषा में आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, अपने आप का स्वयं के द्वारा अपना निरीक्षण करना, दूसरों के गुण अपनी, दूसरों के
कितने भूखों की है इसमें रोटियां। हम जो खा रहे हैं कहीं किसी दूसरे का तो हक नहीं खा रहे। कितने भूखों की है इसमें रोटियां। महलों की गढ़ तुमको सताए आनुकर। क्या हसरते महलों की गढ़। अगर ये लगे कि साहब हमारे मित्र के पास तो 5 करोड़ का फ्लैट है, हमारे पास तो 1 ही करोड़ का है, हमें भी 5 का चाहिए। अरे ऊपर कहां तक देखोगे? ऊपर देखोगे तो फिर एक से एक तुम्हें बड़े दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा नीचे देखो, तुमसे कितने नीचे लोग रहते हैं बेचारे। कोई झुग्गी झोपड़ी में भी तो रहता है। तुम इसमें 1 करोड़ के फ्लैट में भी संतुष्ट नहीं हो, तुम 5 करोड़ के में कैसे संतुष्ट हो जाओगे? वो आग तो और बढ़ेगी आगे, कभी बुझने वाली नहीं है। जैसे हवन में घी डालो तो घी डालने से आग बढ़ती है, न डालो बुझ जाएगी। पर हम घी डालने का काम कर रहे हैं। हसरते महलों की गढ़ तुमको सताए आनकर। तुमको सताए आनकर। कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। अरे भगवान भी मिल जाएंगे तब भी भिखारी बने रहोगे। भगवान भी मिल जाएंगे तो भिखारी ही बने रहोगे। भगवान के मिलने का कोई फल ही नहीं मिला जब तक ये कामनाएं मन में बैठी हैं। सूरदास जी कहते हैं जो वो मंगता मना न छूटे। जब तक तेरे मन से, तेरे अंदर से ये कामनाएं नहीं जाती हैं तब लो योग यज्ञ व्रत कीने बिन कन तुझको कूटे। तो कहा योग यज्ञ व्रत कीने, उसके अगर कामना तुम्हारे मन में बैठी हुई है तो फिर तुम यज्ञ भी करो, योग साधना भी करो। क्या मिलने वाला है? बिन कन तुझको कूटे। समझो जरा, जैसे तुस किसको करते हैं? एक चावल होता है ना, धान में से वो जो छिलका तुम निकाल लिया और उसका दाना अलग हो गया। अब वो छिलके को कूटते जाओ, उसमें छिलके में से क्या निकलने वाला है? हुसैन जी कहते हैं बिना कामना छोड़े भजन करना इसी तरह है, छिलके कूटो। तो कहा योग यज्ञ व्रत कीने बिन कन तुझको कूटे। कहा स्नान किए तीर्थ के, कुंभ में नहाने चले जाओ।
गंगा जी नाव जाके क्या मिलने वाला है? गंगा सबके लिए नहीं है। गंगा को अशुद्ध कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, वो गंगा में रात दिन चमड़ा धो रहे हैं और वो गंगा जी में जाके दूध चढ़ा रहे हैं। उनको क्या मिलने वाला है? अभी कुंभ लगा हरिद्वार में, अब साधु आपस में कट कट के मर गए, पहले हम नहाएंगे, पहले हम नहाएंगे, इसी बात का झगड़ा हो गया। अब ऐसे लोगों को हरिद्वार जाओ चाहे बद्रीनाथ जाओ, कहां कुछ नहीं मिलने वाला। ये सूरदास जी करे, मैं नहीं करा, कहा स्नान के अंग भस्म जट जूटे, शरीर में भस्म लगा लो, जटाएं बढ़ा लो, मूड मुड़ा लो, ये सब बाहरी क्रिया है, इनसे भगवान का कोई संबंध नहीं है। कहा पुराण जो पढ़े 18 पुराण पढ़ ले और ऊर्ध धूम को फूटे, उल्टे होके धुआं पी रहे, न रोटी खा रहे न पानी पी रहे, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, पर भूसा टूटने के समान है, कुछ नहीं मिलेगा। तो कामना तो अंदर बैठी है। जग शोभा की सकल बढ़ाई, संसार की जितनी उपलब्धियां हैं, संसार की जो प्रतिष्ठा है, संसार का जो मान सम्मान है, इसके लिए सूरदास जी कहते हैं जग शोभा की सकल बढ़ाई। आपका समाज में बड़ा सम्मान है, लोग आपका बड़ा सत्कार करते हैं, आप आपके हाथ में सारे भारत का ही शासन है, पर इन सो कछु ना टूटे, इससे कुछ नहीं होने वाला। यमराज के डंडों से नहीं बच सकते इससे। जग शोभा की सकल बढ़ाई, इन सो कछु ना टूटे, और करनी और कहे कछु और, मन दस हो दिसी टूटे। करनी और कहे कुछ बोले, मैं कर तो पाप रहा हूं, आपसे कह रहा हूं पाप मत करो। मैं खुद पैसे का भूखा हूं, आपसे कहता हूं पैसा छोड़ो, त्याग करो, सब मुझे दे दो। इससे क्या होने वाला? अंत में कहते हैं काम क्रोध मद लोभ शत्रु है, ये 4 चीज है जो नित नन सो छूटे। अगर इनसे तुम छूट गए तो ज्ञान तुम्हें पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। ये कामना चली गई, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अपने आप। काम क्रोध मद लोभ शत्रु है, जो हित नन सो छूटे। सूरदास तब ही तम नासे, तुम्हारे अंदर का अंधकार उसी समय नष्ट हो जाएगा और ज्ञान अग्नि झलकते, ज्ञान रूपी अग्नि झरने की तरह एकदम प्रकट हो जाएगी। तब होगी जो लो मन का मना न छूटे। हसरते महलों की डर तुमको सताए आन कर। देखो आप थोड़ा सा इशारा कर देना, मैं वहीं से बंद कर दूंगा। कर दो समेट दो। हसरते महलों की डर तुमको सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां। संसार जैसा है
वैसा ही दर्शन करो। क्यों? इसमें दुख ही दुख है, इसमें सुख नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इस शरीर में भी तो दुख ही दुख है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, कि दर्द ही दर्द है और मिटाते मिटाते मर जाते, दर्द ही बंद नहीं होता। भगवान ने ऐसे थोड़ी गीता में लिखा है। एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, आदमोचे कर कभी तुमको सिकंदर सा ये तो करे कभी आ जाए, अगर अभिमान आ जाए, पर मैं कहता हूं अभिमान 24 घंटा बैठा ही है। आदमोचे कर कभी तुमको सिकंदर सा गरूर, तुमको सिकंदर सा गरूर। सिकंदर के बारे में जानते हो कि नहीं? सिकंदर ने कितने मर्डर किए, कितने देश के देश लूटे, भारत में आया था भारत को लूटने के लिए। थोड़े में बताते हैं, सिकंदर के गुरु ने कहा था तू भारत में जा रहा है जा, पर भारत में जो लंगोटी लगा लगा के जंगलों में जो तपस्वी फकीर रहते हैं उनके पास मत जाना। और सिकंदर बड़ा अहंकारी था, तो जब भारत में आया तो सीधा उसने किसी से पूछा कोई तपस्वी बताओ, तो किसी ने बता दिया। उस समय पंजाब में आया था, पंजाब से इसने एंट्री की भारत में। उस समय दांडायन ऋषि थे, उनसे मिलने गया। उस समय ऋषि स्नान करने गए थे, उनके इंतजार में सिकंदर रास्ते में खड़ा हो गया। उधर से जब ऋषि स्नान करके आए तो सिकंदर ने देखा एकमात्र हड्डियों का ढांचा, न खून है न मांस है, केवल हड्डी हड्डी, पर शरीर में ऐसी बिजली की तरह तेज चमकता हुआ कोई एक वृद्ध चला आ रहा है। नीचे देखते हुए अब वो आके खड़े हो गए, बीच में रास्ते में पहाड़ जैसा सिकंदर खड़ा। महात्मा जी ने एक बार ऐसे ऊपर देखा और कहा दूर हट, प्रकाश आने दे। उनकी वाणी में, उन हड्डियों में इतनी ताकत थी आवाज में। वो सिकंदर जो सब जगह विजय करता आया था तुरंत रास्ता छोड़ दिया, महात्मा निकल के चले गए। बाद में सिकंदर को लगा कि इसकी वाणी में ऐसी क्या ताकत थी कि मैं डर गया। बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा देखो ये खून खराबा छोड़ दो, तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी शेष रहेगी सिकंदर, केवल 4 दिन की। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो 3 दिन बाद तुझे बुखार आ जाएगा, समझ लेना तू अब 24 घंटे में मर जाएगा। और सिकंदर को कुछ विश्वास हो गया था उनकी बात पे। सिकंदर वहीं से वापस लौटा। वो जाना चाहता था यूनान अपने देश में, पर देश में नहीं पहुंच सका। व्यास नदी के किनारे उसको बुखार हो गया। उसने अपने सैनिकों से कहा देखो 24 घंटे के मेरा जीवन है, मैंने आज तक जितना भी ये सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे किए वो सब तुम मेरे सामने ढेर लगा दो, मरते समय में देखना चाहता हूं। सब उनके बड़े बड़े ढेर लगा दिए और थोड़ी देर के बाद सिकंदर मरने वाला था। उससे पहले बोला जब मैं मर जाऊं तो कफन के बाद मेरे दोनों हाथ निकाल देना और कहना चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। थोड़ी देर में मर गया।
उसको दफनाने के लिए ले जा रहे थे, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे, उधर से वो महात्मा आ रहे थे दांडेन ऋषि, वो बोले रे मूर्खो, ये खाली हाथ नहीं जा रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है खाली हाथ, इसने कितने निर्दोषों का कत्ल किया है, कितने खून किए हैं, कितने मर्डर किए, वो सब पाप इसके सिर पे जा रहा है, ये भोगेगा। आदमोचे कर कभी तुमको सिकंदर सा जरूर, अगर सिकंदर सा जरूर, हाथ खाली आती जाती, हाथ खाली आती जाती, अर्थिया तो हम लोग मुंह फेर देते हैं, मुर्दा आ रहा है, अरे हम भी तो वही मुर्दे हैं, मुंह क्या फेरते हो, हमारी वही गलती होने वाली है, इससे शिक्षा लो, देखो उसको अच्छी तरह। आखिरी लाइन है, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, अपने लिए तो दूसरों के दुख में अपनी सिसकियां देखा, दूसरों के दुख में अपनी सिसकियां, अपनी सिसकियां, शास्त्र में बात लिखी है तो दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख हो, इसलिए जिसको निंदा कभी ना सुहाए, जिसको निंदा कभी ना सुहाए, मन से ही राम के गुण जो गाए, मन से ही राम, राम उसकी मुट्ठी में बंद है, राम उसकी मुट्ठी में, उसको हरदम प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से, राम प्यारे से, श्याम प्यारे से, किसका संबंध है, आनंद ही आनंद है, आनंद देखना, किसकी तरफ नहीं देखना, ये सब कुछ उसको बताती है, बताते कहती है। इस नंदगांव में जो नंदरायजू है, उनका जो लड़का है कृष्ण, उनका लाला, वो बड़ा नटखट है। नंदगांव में तू कहीं आ कहीं जा, पर कृष्ण से कभी मत मिलना। अगर कृष्ण कहीं मिल भी जाए तुझे तो उसको देखना मत। ये उसको समझा रही है। क्यों?
ऐसा क्या है कृष्ण में? वो कह रही है कि अगर तूने एक बार देख लिया उसको तो फिर तेरा पतिव्रत धर्म, तेरा घर बार सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी देखना ही मत उसकी तरफ, और बदनामी भी होगी। कृष्ण तो कृष्ण ही है, पर जो नंदगांव की गोपियां हैं यहाँ की, उनके बारे में बताती है, अगर झूठ मूठ भी तुझे कभी कृष्ण से बात करके देख लिया तो तुझे बहुत बदनाम करेंगे। वो अपने जीवन की कोई घटना बताती है, जब वो पहली बार खुद बहू बन के नंदगांव में आए थे, वो अपनी बहू को समझा रही है। सास कह रही है, देख मैं जब पहली बार आई नंदगांव में, मैं अपने घर सो निकसी, मैं एक बार अपने घर से निकली बाहर, मेरे साथ में कुछ अपनी सहेली भी थी। मैं अपने घर सो निकसी, रास्ते में जहां नंद को लाला बैठो अथाई, रास्ते में एक चौपाल पे नंदलाला बैठे हुए थे। मैं जैसे ही मैं चितई, मैंने उनको देखा और देखने के बाद हंसी आ गई, तो मुख मोर हंसी, मुंह फेर के हंसी में, बस इतनी सी बात हुई थी। मैंने उनको देखा और मुझे हंसी आ गई, बस इतनी सी बात को जो मेरे साथ में सखियां थी उन्होंने देख लिया। उन्होंने उस बात का इतना बड़ा बवंडर बनाया, मैं चितई मुख मोर हंसी, लखी संग सहेली ने सो लगाई। मेरी सहेलियों ने मेरी सास से जाके इतनी 100 बातें मिलाई, क्या तुम्हारी बहू तो बड़ी उल्टा है, ऐसी है वैसी है। फिर सास ने क्या किया, सास ने गारी दई रिस सो, उसमें बड़ी गालियां दी सास ने। और ननद ने धंध रचे हैं बनाई, इसलिए बलिहार करो ब्रज को बस वो, जहां पानी में आग लगावे लुगाई। ये ब्रज की लुगाई ऐसी है जो पानी में आग लगा दे। तो वो अपनी बहू को समझा रही है, एक तो कृष्ण से और इन ब्रज की गोपियों से तू सावधान रहना। तो कह रही है, एक श्याम छेल ब्रज आवेरी, गोरी बचती रही हो। एक श्याम छेल ब्रज आवेरी, एक श्याम छेल ब्रज आवेरी, गोरी बचती रही हो। दिखाई पड़ जाए तो बच जाइयो गलियन जो पावे, बच जाइयो गलियन जो पावे।
पीछे आवेरी, गोरी बचती रही हो, पीछे पीछे श्याम छेल ब्रज आवेरी, गोरी बचती रही हो। दृष्टि जाए हंसी नहीं आ रही, कैसे हो सकता है? ये सब असंभव बातें हैं, परंतु वो कह रही है, समझा रही है घूंघट मत उठाना। अगर घूंघट को उठा दे तो देखना मत, अगर देख जाए तो, अगर देखेगी तो हंसना मत। जो तेरे नैना मिल जाए, हंसी आ जाए तब भी कोई बात नहीं। क्यों? हंस लेना पर
हंस हंस मत लिपटइयो रे, गोरी बचती रहियो। अरे गोरी बचती रहियो। इतनी शिक्षा सास ने उसको दी और वो बिल्कुल सावधान हो गई, परंतु ठाकुर जी उसके पीछे लग गए। तो किसी न किसी तरह इसके दर्शन तो करने ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नंदगांव में कोई यार मैं दर्शन न करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठाकुर जी अब जिसके पीछे लग जाए बड़ो कैसे बचना बड़ा मुश्किल है। एक दिन क्या हुआ, वो बेचारी अब तक इतनी बातों से तो बच गई, पर एक दिन पानी लेने जा रही थी यमुना जी। तो क्या हुआ वो खुद बता रही है। आलीरी या ब्रज बस के, अरे सखी मैं जब से इस ब्रज में आई हूं, नंदगांव में आई हूं, हंस के ना चली नहीं शीश उठायो, मैं कभी हंसी नहीं और कभी ऊंचा सिर उठा के कभी देखा नहीं इधर उधर। आलीरी या ब्रज बस के, हंस के ना चली कालिंदी के तीर। कल यमुना जी के किनारे जब मैं जल भरने गई, कालिंदी के तीर गयो गिर, ती को लिलार को नेक न पायो। मैं जब जल भरने गई यमुना जी पे, तो मेरा जो सिर का मस्तक का शीश फूल था स्वर्ण का, वो गिर गया। ठाकुर जी तो बहुत दिनों से उसके पीछे लगे हुए थे, कभी मौका मिले। वो गिर गया स्वर्ण फूल, स्वर्ण का शीश फूल, उसको तो दिखाई दिया नहीं, वो पानी भरने में लग गई। बाद में उसको पता पड़ा, जब तक ठाकुर जी थे वहां कदम के नीचे, उन्होंने देखा गिर गया, वो फटाफट गए, पांव से दबाया और उठा के धर लिया। काल गई कालिंदी के तीर गियो, गयो गिरती को लिलार को नेक न पायो। मैंने बहुत ढूंढा इधर उधर पर मिला नहीं। हेर लियो हरि टेर गयो, परंतु श्याम सुंदर ने ढूंढ लिया था और श्याम सुंदर जोर से बोले, अरे ये किसका है, जिसका हो ले जाए मेरे पास आके। हेर लियो हरि टेर गयो, हरि ने कहा टेर कर, अरे तेरा तो नहीं है, जरा देख तो सही। हेर लियो हरि टेर गयो, यह कौन को है जू अजू में परोपान। मुझे यहाँ मिला है, गिरा हुआ था, ये किसका है। अब कोई वैसी धातु का होता तो कोई बात नहीं, तो स्वर्ण का था, अगर खो जाए तो सास को भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा, तो वापस तो लेना ही था। अब गोपी सोच रही मैं क्या करूं, बहुत देर तक सोच रही, आज तो बचना मुश्किल हो गया। सास ने इतनी सावधानी सब बताई, आज सब पे पानी फिर गया। मोह जंजाल परोरी महा, मेरा मन मोह में फंस गया और नंदलाल सो बोलन ही बन आए। श्याम सुंदर से बोलना ही पड़ा, ये तो मेरा है। जब वो लेने गई तो श्याम सुंदर ने कहा लो, उसने हाथ ऐसे किया, श्याम सुंदर ने और ऊंचा हाथ किया, उसने ऐसे किया और ऊंचा हाथ किया, तो आंखें से आंखें मिल गई, आंखें से आंखें मिल गई। बस यही थी, इसी दिन का इंतजार था ठाकुर जी को, इसकी आंख कब मिलेगी। अब ठाकुर जी को कुछ नहीं करना, अब अपने आप बिक गई। और उस सास को इसी बात का डर था कि श्याम सुंदर से इसकी आंख जी के किनारे खड़ी खड़ी कर रही है।
मैं अब घर कैसे जाऊं, मेरो मन लगो मुरलिया वाले थे अब